पीजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ब्रिजेश जी का परिचय ये है कि एक तरीके से दोनों ही लोग मुझसे पूर्व परिचित हैं और मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब से परिचित हूँ। हिमांशु सेन जी हम लोग के साथी हैं, एक उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारे पतिदेव के, तो उनके माध्यम से हम आपको पढ़ाई के समय से ही जानते हैं। आप हो सकता है मैं जानती हूँ, जैसा मैम कह रही थी कि उन्होंने भोजपुरी में बात कही ना, तो देवरिया की रहने वाली है ना, तो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो उनसे आपका नाम मैंने बहुत सुना है। और आपके भाई भी लखनऊ में, छोड़िए पूरे विश्व में भी आप कहें कि जो है वो प्रतिष्ठित जियोलॉजिस्ट हैं, भीमसेन सिंह जी, उनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो आप जो अभी ब्रिजेश जी ने कहा कि एक अनुवांशिकी होती है कुछ चीज़ों की, तो वो अनुवांशिकी जो है आपके परिवार में है और सब बहुत अच्छी जगह इस्टेब्लिश्ड हैं। और ब्रिजेश जी का मैं क्या कहूँ कि जब मैं सिविल की मेरे पिताजी विज्ञान कॉलेज में ही थे, बाद में वो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में गए, तो बचपन से ही जब मैं तैयारी कर रही थी सिविल की, तो ये बात आई कि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ पड़ा था, स्कोर उतना बढ़िया नहीं आता था, तो ये हुआ कि हिंदी में शिफ्ट हो जाऊं। अब बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया, अब आपके तो कलीग थे, तो अगर आपके प्रभाव में थे तो हम लोग को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाना चाहिए था, पर वो क्योंकि ट्रेंड है, आज भी सभी सेंट एग्नेस, सेंट पॉल्स, लरेटो यही सब ढूंढते हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि हिंदी में मेरी रुचि बहुत थी। इंटर में मैं भी कविताएं लिखती थी, जबकि मैं भी साइंस की स्टूडेंट थी इंटर तक, तब भी। तो अगर मुझे बीए में वही हिंदी मिल जाती तो आज हो सकता है कि मैं अर्थशास्त्र की ना हिंदी के विद्वान होती, कुछ ऐसा होता। पर पिताजी ने खुद बीए में हिंदी पढ़ी थी, और हिंदी आप जानते हैं कि उनकी कितनी बढ़िया है, उसके बावजूद जो है पता नहीं क्या हुआ कि बीए में हिंदी नहीं दिलाई हमें। फिर भी मुझे लगता है कि आप मुझे विज्ञान कॉलेज में एक से एक विद्वान और विदुषी लोग हैं वहाँ पर। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो जो भी वहाँ पे लब्ध ख्याति जो है प्रोफेसर अब मिला है कॉलेजेस में, पर वो प्रोफेसर लायक बहुत पहले से हैं अगर कहा जाए, तो ऐसे लोगों के बीच आप लोगों का संपर्क रहा। और आप सिविल सर्वेंट्स की बात इन्होंने इसीलिए कही क्योंकि इनके द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग सिविल सर्वेंट्स हैं। बहुत ही हिंदी के मामले में लखनऊ में आप जाने जाते थे कि अगर किसी को हिंदी विषय लेना है तो ब्रिजेश जी से पढ़ ले, और फिर उसके बाद उसका बेड़ा पार ही हो जाएगा, यानी उसको सिविल तो क्वालिफाई करनी ही करनी। ये तो हम तो आपको तब से आपकी ख्याति जानते हैं, पर एक विषय के रूप में आज हमने आपको सुना, तो आपका उद्बोधन भी बहुत अच्छा रहा और आपने इतना समय हमें दिया, क्योंकि आप 11 बजे से कार्यक्रम था, आप 11:15 पे आ गए थे। और ये अनुशासन जो प्रिय लोग होते हैं और आप अभी तक बने हुए हैं, तो इसलिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और हिमांशु सेन जी को भी मैंने पहली बार ही सुना है, और जो आपने उसको आज के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें बताई, इससे मैं भी यही सुनती थी गांव में कि नियर है, मतलब नियर बात, तभी मेरे दिमाग में बात आती थी। हालांकि मैं हिंदी की विद्वान उस समय मतलब नहीं थी, फिर भी मुझे लगता था कि ये नियर शब्द और उसमें कुछ ना कुछ तालमेल है। ऐसे ही एक हिंदी इंग्लिश में होता है हरियप कहते हैं कि जल्दी करें, तो हमारे अवधि में कहा जाता है हाली करा तो हाली करा मतलब वही हरियप को रा को ला कर दिया। तो इसी तरीके से कई सारे शब्दों का निर्माण हुआ है। जैसे ब्रिजेश जी ने कहा कि नदी अगर एक ही धारा में बहे तो वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी, उत्पादक नहीं होगी। उसी तरीके से अगर पानी स्थिर हो जाए, यानी वो जैसी हिंदी है, जैसी संस्कृत वो वैसी स्थिर रह जाती, तो वो सड़न उसमें पानी सड़ जाता। अगर आप जैसे गोमती का कोई देखें तो वहाँ फ्लो नहीं है। गंगा जी में भी जब ऋषिकेश जो ऊपर से गंगोत्री और ऋषिकेश में चलती जब फ्लो है, तो जो पवित्रता वहाँ है यहाँ जमीन
प्लेन्स में आके वो चीज़ नहीं रह जाती। तो वो बात इस किसी भी भाषा के संदर्भ में भी सही है। हिंदी आज भी अपना महत्व बनाए हुए है, क्योंकि उसने बाकी भाषाओं को भी उसमें समाहित किया। और इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ ब्रजेश जी की कि जितनी भी भाषाएं हैं, आप मराठी है, बांग्ला है, उड़िया है, मलयालम है, कन्नड़ है, जितनी भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अगर उनमें देखें तो वो संस्कृत के ज़्यादा करीब हैं। हिंदी ने क्या किया, सभी को समाया। संस्कृत के भी शब्द हैं, बाकी जो भी उर्दू के भी कुछ शब्दों से लेकर शब्द बन गए, अंग्रेजी से भी लेकर कुछ शब्द बन गए, यानी कि वो व्यवहारिक भाषा है। और जब हिमांशु जी सेन जी कह रही थी कि उनको हिंदी को जो लोग डरते, मतलब वो मान नहीं मिल पाया, या जो अपनी प्रचलन में तो है, जो हमें उसको दर्जा हम दिलाने की कोशिश करते हैं, हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, वो इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि हिंदी को हम उसी हिंदी को अच्छी मानते हैं जो बड़ी क्लिष्ट रूप में आती है, उसको हम अव्यवहारिक सी बना देते हैं। अब जैसे शायद मैं आज आप लोग के बीच ना होती, मुझे अब इतना समय हो गया है और एक पद प्राप्ति कर चुकी हूँ, तो आज बताती हूँ कि मैं पीसीएस पहले अटेम्प्ट मेरा हो गया था, पर उसमें रैंक भी मेरी ठीक ठाक थी, बहुत प्रॉपर की पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए प्रॉपर में नहीं हो पाया, पर बीचों बीच में रैंक थी। पर हुआ क्या कि हिंदी 150 नंबर में से मेरे खाली 58 नंबर आए। तो आज तो मेरे लिए हिंदी दिवस मनाना बहुत ही ज़रूरी है कि आज हिंदी में इतने कम नंबर आने की वजह से मैं मतलब शिक्षक हूँ, नहीं तो जो है एडमिनिस्ट्रेटर आज पता नहीं किस सचिव या कहाँ किस पद पे होती पता नहीं, क्योंकि 2000 आज 22 साल हो चुके होते मुझे नौकरी करते हुए। और मुझे उस चीज़ का मलाल हमेशा रहता है कि अगर हमारे पिताजी ने हमें बीए में हिंदी दिला दी होती तो शायद मेरा उस समय 58 नहीं 100 भी आ गया होता, तो हम टॉपर्स में रहते हैं। तो हिंदी तो मेरे लिए इसलिए उसका बहुत ही महत्व है। और आजकल के बच्चों में भी पता नहीं क्या हो गया है। हमने अपने बच्चों को इसलिए कॉन्वेंट में नहीं डाला, इतना महंगा स्कूल है जयपुरिया, उसमें डाला कि वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पे ध्यान होगा, पर वो हिंदी को ऐसे ही मान लेते हैं कि मतलब वो तो हो ही जाएगा, शायद वही अपनेपन वाली बात, ये तो अपनी भाषा है, ये तो हो ही जाएगा। तो हिंदी को अगर व्यवहारिक और बहुत प्रचार प्रसार उसका करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्लिष्ट रूप में या अव्यवहारिक रूप में ना प्रयोग करें, और हम आत्मीयता उससे तभी स्थापित कर पाएंगे जब वो मतलब सरल रूप में सबके बीच रहेगी और हम उसको ग्राह्य कर पाएंगे। और हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य कतई ये नहीं हो जाता कि हम और भाषाओं की अवहेलना करते हैं, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में हमें वैश्विक उसमें अगर कम्पीट करना है, प्रतियोगिता करनी है, तो उसके लिए और भाषाएं भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि विश्व में हमें अगर इंटरैक्ट करना है, वहाँ की नॉलेज लेनी, पर अपनी भाषा को इग्नोर नहीं करना है और हिंदी के महत्व को बनाए रखना है। बस इसीलिए इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ और आज हमारे इतने मूलधन जो है विद्वानों ने अपना पक्ष हम लोग के बीच रखा। फिर से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ पूरे नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से, और हिंदी विभाग को बधाई देती हूँ, वहाँ की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कल्पना गुप्ता जी, डॉक्टर अमिता रानी रस्तोगी जी, डॉक्टर मंजुला यादव जी और डॉक्टर मेघना यादव, और जो हमारी संचालन कर रही हैं डॉक्टर अंकिता पांडे। मतलब बहुत ही अच्छा संचालन, अभी नई आप जून में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है अस्पताल, पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप संचालन आपने किया, और मुझे लगता है आप ही इस क्षमता से सभी प्रभावित हुए होंगे। तो और डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी जी जो हमारे यहाँ फंक्शनल हिंदी देखती हैं, तो आप सभी का हृदय बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी कि आपने हिंदी दिवस को इतने अच्छे से मनाया। हमारे बीच जो सभी कॉलेज की वरिष्ठ शिक्षिकाएं हैं और कनिष्ठ शिक्षिकाएं भी जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, चाहे वो साइंस का विषय हो, बीएड विभाग हो, आर्ट्स फैकल्टी हो,
बस कॉमर्स की टीचर्स नहीं हैं यहाँ पर, बाकी सभी विभागों से हैं। तो आप सभी का हृदय से आभार कि आप शुरू से अभी तक यहाँ पर बैठी रही। और क्योंकि जो वक्ता है, अगर उसको सुनने वाले लोग ही ना हो तो उस व्याख्यान का मतलब नहीं रह जाता है। और मेरा उद्देश्य तो इन व्याख्यानों का कराने का यही है कि आप ग्रहण करें, पर ग्रहण करना ही नहीं चाहते आज के छात्र जो छात्राएं हैं यहाँ, तो छात्राएं मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए हॉल आधा खाली पड़ा हुआ है या रह गया। क्योंकि अगर इतने विद्वान कुछ बोल रहे हों और हम लोगों को इतनी रुचि आ रही है, तो आपकी तो अभी सीखने की ही उम्र है, सब कुछ सीखना ही है। जैसे हम लोग भी सेमिनार्स में जाते थे, बहुत लोग सेमिनार में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, आधा घंटा इनॉग्रेशन में बैठे भाग लिए, पर सर जानते होंगे कि हम लोग घंटों बैठे रहते थे सेमिनार्स में। कोई नुकसान नहीं होता विद्वान लोगों को सुनने से, हमारा जो है और नॉलेज अपग्रेड ही होती है। क्योंकि अगर किताबों से ही सब कुछ मिल जाता तो हम खाली घर बैठ के किताब पढ़ के ही सब बिता लेते। अभी ऑनलाइन शिक्षा की बात आई तो ये हुआ कि जो इनफॉर्मल या फॉर्मल इंटरेक्शन सामने से होता है गुरु और शिष्य का, वो चीज़ ऑनलाइन शिक्षा में नहीं आ पाती है। तो वैसे ही वो ज्ञान किताबों से खाली नहीं मिल सकता। आपके शिक्षकों ने पूरे ज्ञान को जीवन भर मथा है, तब आपके सामने वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रजेश जी ने कितना अध्ययन किया होगा अपने 30-40 साल के पूरे अध्ययन काल से लेके अभी तक के व्यवसायिक या जो नौकरी पेशा जीवन शिक्षक के रूप में, तब वो आपके सामने अपनी बात रख पाए। हिमांशु सेन जी, मुझे लगता है कि बहुत ही MA करते ही तुरंत ही जॉब में आ गई थी, तो तब से लेके उन्होंने अभी तक अपने जीवन में कितना ज्ञान अर्जित किया होगा, तब आज उन्होंने आपके सामने व्याख्यान दिया। तो छात्राओं को ये समझना होगा कि हमें किताबों से, सड़क पे, मोबाइल से ऐसे वो नॉलेज नहीं मिल सकती है जो हमें गुरु से मिल सकती है, जो शिक्षकों से मिल सकती है। तो मैंने आँख भले नहीं दिखाई हो, इशारा भी भले ना किया हो, पर मेरा आग्रह है खास तौर पे हिंदी विभाग से कि क्योंकि इंटरनल मार्क्स टीचर्स के हाथ में है, तो अगली बार से कोई भी कार्यक्रम हो, एक अटेंडेंस रजिस्टर जरूर रखें जिस पर सभी का अटेंडेंस हो, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट, सभी की होनी चाहिए हर उसमें। तो उसमें आपको ये पता रहेगा कि कौन सी स्टूडेंट्स हैं जो आती हैं और जो कम आती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही उपलब्ध हो, तो उनको इंटरनल में मार्क्स कृपया करके उस हिसाब से दें, क्योंकि हैबिट्स भी तो हम ही को डेवलप करनी है ना। बड़े होने के नाते अगर हम उनको अनुशासन नहीं सिखाएंगे तो फिर वो अनुशासित नहीं हो पाएंगे। चलिए, बहुत समय हो गया है, इसी के साथ सभी को धन्यवाद, और जो भी छात्राएं अभी तक टिकी हुई हैं उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने इतने धैर्य से सुना।